नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है रामम शब्द की रूप सिद्धि। इससे पहले वाले कुछ वीडियोस के माध्यम से हमने प्रथमा एकवचन, द्विवचन और बहुवचन यानी कि रामः, रामौ और रामाः इन सारे शब्दों की रूप सिद्धि को जान लिया है। अगर आपने इन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले इन वीडियोस को देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप यहाँ से रामम शब्द की रूप सिद्धि को समझिएगा। तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। तो जैसा कि हमने उन सारे वीडियोस में अच्छे से समझा था कि अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए पहले आपको पिछला वीडियो देखना ही पड़ेगा। तो जैसा कि हम लोग आज रामम शब्द की रूप सिद्धि कर रहे हैं, तो हमने पढ़ा था कि सु से लेकर शुभ तक जो 21 प्रत्यय हैं, इन्हीं प्रत्यय को लगाकर यानी कि प्रातिपदिक संज्ञा के बाद हम लोग इन्हीं सारे प्रत्ययों को लगाकर रूप सिद्धि किया करते हैं। तो आपको सु से लेकर शुभ तक 21 प्रत्यय याद होने चाहिए अच्छे से, तभी आप लोग इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग करके रूप सिद्धि करेंगे। तो जैसा कि हम लोग आज द्वितीय एकवचन की रूप सिद्धि करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग द्वितीय एकवचन यानी कि अम प्रत्यय को लगाएंगे और रामम की रूप सिद्धि करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ जानना है कि ये जो राम शब्द है, इसकी अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अब मैं थोड़ा सा प्रातिपदिक संज्ञा बता देती हूँ, बाकी आपको इसका डिटेल वीडियो पिछले वीडियो में मिलेगा, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है अच्छे से। तो प्रातिपदिक संज्ञा क्या होती है कि धातु, प्रत्यय या प्रत्यांत, इनको छोड़कर जो भी अर्थवान शब्द होते हैं उनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। यानी कि प्रातिपदिक संज्ञा जो हुई, इन्हीं प्रातिपदिक के बाद हमें प्रत्यय को लगाना है और उस प्रत्यय को लगाकर फिर हम लोग विभिन्न सूत्रों का प्रयोग करके रूप सिद्धि करते हैं। ठीक है, तो ये जो राम शब्द है, इनकी प्रातिपदिक संज्ञा क्यों हुई? क्योंकि राम शब्द ना तो धातु है, ना ही प्रत्यय है और ना ही प्रत्यांत है। राम शब्द का सीधा सा क्या मतलब है? दशरथ का पुत्र, किसी का नाम बताया जा रहा है, तो वो अर्थवान भी हो लेकिन वो धातु नहीं हो, प्रत्यय नहीं हो, प्रत्यांत नहीं हो। इस तरह राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हुई है। ठीक है, अब इसमें हम लोग प्रत्यय को लगाएंगे और फिर इसकी रूप सिद्धि की जाएगी। तो चूंकि आज हम लोग द्वितीय एकवचन की रूप सिद्धि करने जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग राम के साथ अम प्रत्यय को लगाएंगे। तो ये हो जाएगा, हमारा बनेगा रामम की रूप सिद्धि। जैसे देखिए आगे की जा रही है, ये देखिए राम जोड़ अम, उसके बाद है पूर्ववत प्रातिपदिक संज्ञा ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्ययः परश्च सूत्रों के अधिकार में सु आदि की उत्पत्ति। अर्थात पहले तो राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हुई है, चूँकि पहले इसको अच्छे से बताया गया है, इसीलिए यहाँ पे पूर्ववत प्रातिपदिक संज्ञा ऐसा लिख दिया गया है। उसके बाद क्या है कि ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्ययः परश्च, इन तीनों सूत्रों को आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं तीनों सूत्रों के माध्यम से हम लोग प्रातिपदिक के बाद प्रत्यय को लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि इन तीनों सूत्रों के अधिकार में सु आदि की उत्पत्ति, अर्थात यहाँ पे अम प्रत्यय लगाया जाएगा। ठीक है, सु औ जस फिर अम आता है द्वितीय एकवचन में, तो हम लोग राम के बाद अम प्रत्यय को लगाएंगे। फिर कहा जा रहा है कि द्वे कयोर द्विवचनैक वचनै से एक की विवक्षा में द्वितीय एकवचन का प्रत्यय अम आया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये सूत्र क्या कहता है। द्वे कयोर द्विवचनैक वचनै सूत्र कहता है कि जब दो की विवक्षा हो, अर्थात जब वक्ता दो का बोध कराना चाहता हो तो द्विवचन का प्रयोग होता है, और जब एक की विवक्षा हो तो एक वचन का प्रयोग होता है। तो चूंकि यहाँ पे एक वचन का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे हमने अम प्रत्यय को लगाया है। अब यहाँ पे हमने एक वचन के प्रत्यय को क्या लगाया है? अम। ये द्वितीय एकवचन में अम प्रत्यय है, इसीलिए हमने यहाँ पे अम प्रत्यय को लगा दिया। उसके बाद कहा जा रहा है कि अमी पूर्वः से पूर्व रूप एकादेश, तो पूर्व रूप एकादेश होकर ये रामम बन जाता है। ये अमी पूर्वः सूत्र क्या कहता है? मेनली इसमें हमें यही समझना है, रामम की रूप सिद्धि में सब कुछ सेम है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले
पिछले रूप सिद्धि में भी सिद्ध किया है। ये सारे सूत्रों को हमने प्रयोग किया है, जैसे कि ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च और द्वेकयोर द्विवचने एकवचने। ये मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है। और ये जो अमी पूर्वः है इसको हम इसमें समझेंगे। अमी पूर्वः सूत्र क्या कहता है कि अक से परे द्वितीय एकवचन के प्रत्यय अम का अच परे होने पर दोनों को पूर्वरूप एकादेश हो जाता है। अर्थात आप देख रहे हैं कि ये जो राम है, इस राम में जो अ आता है, ठीक है, ये क्या है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये अक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो कहा जा रहा है कि अक से परे द्वितीय एकवचन के प्रत्यय अम का, यानी राम में जो अ है ये अक है और अक के बाद क्या है, अम, यानी कि द्वितीय एकवचन। और ये जो अम है इसका जो अ है ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो कहा जा रहा है कि अक के बाद अगर यहाँ पे आपको अच देखने को मिले तो दोनों को पूर्वरूप एकादेश हो जाता है, अर्थात बाद वाला जो अ है वो पहले में ही एकादेश हो जाएगा। तो इस प्रकार राम जोड़ अम रामम बन जाता है। इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं। ये देखिए, राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होने के पश्चात द्वितीय विभक्ति एकवचन की विवक्षा में अम विभक्ति होने पर राम धन अम, ऐसी स्थिति में अमी पूर्वः सूत्र लगता है। अक प्रत्याहार में अ, ई, उ, री वर्ण आते हैं। आपने माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार को पढ़ा होगा, उसमें आपने अक प्रत्याहार को जाना होगा कि अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो वही यहाँ पे अक प्रत्याहार की चर्चा की जा रही है। इस प्रकार राम पद का अंत्य अकार अक है, अम संबंधी अच पर में है अ, अर्थात ये जो अम है, राम के बाद जो अम है, इस अम में जो अ है शुरू वाला, ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत है। ठीक है, अतः पूर्व और पर दोनों अकार के स्थान पर पूर्व रूप, यानी पहला वाला जो रूप है म, इसी में बाद वाले अ का भी एकादेश हो जाता है। इस प्रकार वो अ जो है, बाद वाला अ जो है, अम का जो अ है वो हट के रामम बन जाता है सीधा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस रामम की रूप सिद्धि होती है। इसको आप नोट्स कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो आपको प्रथमा एकवचन द्विवचन और बहुवचन का नोट्स बनाना है अच्छे से। और फिर जब आप लोग रामम की रूप सिद्धि करेंगे तो इसमें आपको अमी पूर्वः सूत्र को एक्सप्लेन करके लिखना है साइड में। उसके बाद सु से लेकर शुभ तक ये 21 प्रत्यय आपको याद होने चाहिए। इसको आप लोग अच्छे से याद करिए, इसको भी लिखिएगा। और ये जो सूत्र है द्वेकयोर द्विवचने एकवचने, इसको भी आप लोग साइड में लिख लेंगे ताकि आप लोग बार बार इसको रिवीजन करते रहें। ठीक है, तो इसके अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे द्वितीय द्विवचन, रामों की रूप सिद्धि को जानेंगे। चूँकि आपने रामों की रूप सिद्धि प्रथमा एकवचन में भी की है तो वो सेम इसमें भी होगा। सिर्फ एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है, मैं यहीं पे बता देती हूँ कि जैसा कि आप लोग देखते हैं कि प्रथमा एक वचन में आप यहाँ प्रथमा द्विवचन में यहाँ पे औ प्रत्यय है। ठीक है, और द्विवचन में ये औट प्रत्यय है। तो द्विवचन में जब हम लोग रूप सिद्धि करेंगे रामों का, तो द्विवचन में हम लोग राम जोड़ औट लिखेंगे और ये जो ट बचेगा, इस ट की हल अंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी। तो वो पुनः प्रथमा द्विवचन जैसा ही राम जोड़ और रूप सिद्धि बन जाएगा। तो वो बहुत ही आसान है, जैसा कि आपने पहले पढ़ा है वो सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, तो फिर भी हम लोग इसको देखेंगे अच्छे से कैसे हलंत्यम से इत संज्ञा होता है, फिर लोप होता है तचे लोपः से। फिलहाल आप लोग इस अमी पूर्वः सूत्र को अच्छे से देखिए और रामम की जो रूप सिद्धि है इसको अच्छे से जानिए। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।